तो दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं साइंस का दोस्त 33वां सेट। जी हाँ दोस्तों, आज 33वां सेट चलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन मैं साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, मिस मत कीजिएगा या वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है उसे आप मिस कर दीजिएगा। और समझ लीजिए कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन मिस हो जाए तो लोग कितना पीछे चले जाते हैं। जी हाँ, चलिए एक खुशखबरी, आपको तो खैर पता ही होगा कि एएलपी का वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। मे भी हो सकता है कि आप लोगों का टेक्नीशियन का सीट भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो दोस्त जोर शोर से लगा दो, पूरा तैयारी में लग जाओ, अपने जी जान पूरा लगा दो तैयारी में। अब की बार टेक्नीशियन पार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम जी जान लगा दो, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ दो और पढ़ाई में पूरा जी जान लगा दो। 40 नंबर कंप्लीट कर लो साइंस का दोस्त। अगर 40 नंबर कंप्लीट कर लिए आप तो आपको रिजल्ट गिराने में कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, रिजल्ट गिराने में कोई बाधा नहीं बनेगा अगर 40 नंबर आपका साइंस कंप्लीट है। अब की बार ये चांस आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। जहां से भी दोस्त मटेरियल मिले ना, उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि दोबारा मौका ऐसा मिले या न मिले कोई नहीं जानता है। इसलिए आपके सामने जो है उस पर फोकस कीजिए। एलपी का जैसे वैकेंसी इंक्रीज किया है, मे भी हो सकता है आप लोगों को भी इंक्रीज किया जा सकता है। बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्त, इसलिए लगिए और मन से पढ़िए, जी जान लगा दीजिए दोस्त। हम यही कहेंगे, पूरा 18 घंटा पढ़िए, हम यही कहेंगे। सारा काम छोड़ छाड़ दीजिए, इस समय पूरा पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए। ज्यादा नहीं, 4 महीना अगर आप पूरा पढ़ाई पे फोकस कर दिए ना, 4 महीना पूरा साइंस पे फोकस कर दीजिए, मैथ पे और रीजनिंग पे। खास करके ये साइंस आपका तो बहुत बड़ा हथियार है, जो रिजल्ट गिराने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। इसलिए दोस्त पूरा जी जान लगा दो, अभी रिजल्ट आ जाएगा, एकदम गारंटी है रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको हम देखेंगे। तो क्या कीजिएगा, हम आपको बताए दिए हैं कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, वरना पछताते रह जाइएगा। चलिए जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि क्या होता है क्या नहीं। दोस्त मेरे चैनल पे डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है, वो भी साइंस से, क्योंकि साइंस 40 नंबर कंप्लीट कराना मेरा काम है, इसलिए। ठीक है, और टेस्ट इस पे बिल्कुल फ्री लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाइए, वीडियो के नीचे मोर लिखा होगा, उसको टैप कीजिएगा, फिर जो खुलेगा उसको टैप कीजिएगा, आपको उसमें सारा चीज दिख जाएगा, लिंक, पासकोड, सब कुछ, मॉक टेस्ट, ये सब देने के लिए। टेलीग्राम का भी उसमें दिया हुआ है, तो उस पर ऐड हो जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे दोस्त उस सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इसका पीडीएफ लेना है तो। और जो पढ़ा रखे हैं अभी तक के, उस सारा का पीडीएफ उसी टेलीग्राम पे मिलेगा। फिजिक्स का भी पीडीएफ रोक दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उन लोगों को भी तो चाहिए, तो उन लोगों को भी मिल जाएगा। वैसे ज्वाइन कीजिएगा तो जो डाला हुआ है वो तो मिल ही जाएगा। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी सेट देंगे उसका टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, और जो अपडेट आते रहेगा वो आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए मैं मेहनत करके 40 नंबर का साइंस दिलाने का कोशिश करता हूं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट ला करके। ठीक है, इसलिए दोस्त आपके लिए बेनिफिट होगा। आप पढ़िए, एग्जाम होगा, फिर एनालाइज कीजिएगा कि मेरा सेट जो दिया गया है वो कितना आपके लिए बेनिफिट था, कितना नहीं था। उस समय क्वेश्चन का एनालाइज हम खुद करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं वो फटाफट चैनल को दोस्त एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं दोस्त, रिक्वेस्ट करता हूं कर लो, पढ़ना तो है ही, जॉब तो लेना है ही, चाहे हंस के लो जॉब या रो के लो। अगर जॉब हो गया तो दोस्त उसके बाद सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त पढ़ना तो है ही। चलिए, अगर आपको लगता हो कि नहीं वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना चाहिए, दोस्त वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वरना लोग कहेंगे ज्यादा बकैती करता है। चलो शुरू करते हैं दोस्त 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है इसका आपका कि रूमेन क्या होता है। जी हाँ दोस्त,
रूमेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया है। रूमेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको बताते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है इसमें कि गाय का ग्रहणी का पहला भाग होता है, या दूसरा दे दिया है कि भोजन के संग्रह करने के लिए अमाशय का यह भाग होता है या कक्ष होता है। तीसरा दे दिया है कि क्या आंत का वह भाग होता है जहां पे क्या होता है कि जुगाली जानवर जो है करते हैं वो भाग होता है। या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि ये ग्रसिका की एक थैली नुमा क्या होता है कि संरचना होता है। दोस्त रूमेन होता क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्त, रूमेन जो होता है हम आपको बता देते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। रूमेन भोजन संग्रहित करने के लिए क्या होता है कि अमाशय में एक कक्ष होता है, जी हाँ, उसी को क्या कहते हैं कि रूमेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट भी कर सकता है। तो आरआरबी अधिकांश क्वेश्चन को क्या करता है कि रिपीट कर देता है। तो अब की बार ध्यान रखिएगा, जेई और एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं सवाल, अधिकांश तो वही सवाल आपको रिपीट करने की संभावना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि कंपटीशन टफ है, इसलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि हमारा शरीर जो है किस पीएच रेंज पर जो है दोस्त काम करता है। जी हाँ, हमारा शरीर किस पीएच रेंज पे काम करता है ये। तो ध्यान रखिए, हमारे शरीर जो पीएच का रेंज जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय कब होगा? जब क्षारीय क्या होगा, पीएच का वैल्यू 7 से ऊपर होगा तब क्षारीय होगा। लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में 3 जो है ऐसे 7 से ऊपर ऑप्शन है, एक फोर्थ नंबर जो है वो 7 से कम है। तो ये फोर्थ नंबर तो ऐसे ही काट के हटा दीजिए, ये नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, हमारा शरीर जो पीएच जो होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच जो है पीएच मान जो होता है शरीर का, उस पे काम करता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको पता ही है कि कभी कभी पूछ देता है कि शरीर में ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसको माइंड में सेट करके रखिएगा, फिर दिक्कतें हो जाएगा, नहीं याद करके रखिएगा, नहीं ये सब करिएगा। तो अब समझ लीजिए कि इसमें जो है आपका शरीर क्या होता है कि पीएच का वैल्यू 7 से 7.8 तक के क्या होता है कि हमारा शरीर जो है काम करता है, जो क्षारीय के रूप में होता है। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को। ब्लड कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच का मतलब क्या होता है पता है कि शरीर में हाइड्रोजन की क्षमता कितनी होती है, ये पीएच उसका दिखाता है। ठीक है, पीएच का मतलब यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें कि किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और कहां तक रहती है, ये बताना है। जी हाँ, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो किशोरा अवस्था ध्यान रखिएगा, किशोरा अवस्था 11 वर्ष से शुरू होकर के कितने वर्षों तक रहता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष से शुरू होता है तो दोस्त ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, 18 या 19 वर्ष तक के क्या होता है आयु तक के किशोरा अवस्था रखता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। तो ये मेरा क्या होगा कि सेकेंड नंबर जो है मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि वर्जिन वनस्पति क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्जिन नाम आप सुने होइएगा, गर्ल वर्जिन होती है, बॉय वर्जिन होता है। तो ये वर्जिन होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, माइंड में गलत थिंकिंग मत लाइएगा, समझा रहे हैं आपको। वर्जिन का मतलब क्या होता है? वर्जिन का मतलब होता है जिसे आज तक कोई टच ना किया हो, उसके कोई संपर्क में न रहा हो, कांटेक्ट में न रहा हो, वो वर्जिन होता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वनस्पति हो। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वर्जिन वनस्पति होता क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सब में पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली जो है वनस्पति होती है। तो मनुष्य द्वारा अगर उगाया जाएगा तो मनुष्य के कांटेक्ट में तो आ ही गया, तो क्या वो वर्जन होगा? नहीं होगा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन दे दिया है इसमें कि वो पादप समूह है जिसे मानव सहायता द्वारा उगाया गया हो। तो भाई मानव तो कांटेक्ट में आ ही गया। हम आपको वर्जिन क्या बताए हैं कि वर्जिन वो होगा जिसे कोई टच न किया हो, कोई इसके आसपास न गया हो। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। क्या कि वह पादप समूह जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप में क्या हुआ होगा कि विकसित हुआ होगा प्राकृतिक में। ठीक है, और उसे लंबे समय तक मनुष्य द्वारा छोड़ा गया हो, उसके कांटेक्ट में नहीं आया हो, मनुष्य उसे कभी टच न किया हो, तो वो वर्जिन होता है। तो इसी तरह से गर्ल एंड बॉयज में भी होता है वर्जन। ठीक है, तो वर्जिन ये चीजें होता है, इसको करेक्ट मारिएगा, फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन। तो दोस्त समझा कीजिए, माइंड में गलत थिंकिंग मत लाइएगा,
कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गोल कृमि जो होता है दोस्त, वो गोल कृमि जो होता है, कह दिया है कि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। जी हाँ, गोल कृमि में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है ये बताने के लिए पहला ऑप्शन देख लीजिए कि क्या पाचन तंत्र मौजूद नहीं होता है, दूसरा या उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होता है, या तीसरा आपको दे दिया कि श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि प्रजनन तंत्र मौजूद नहीं होता है। क्या नहीं होता है गोल कृमि में? तो ध्यान रखिएगा, एक गोल कृमि जो होता है दोस्त, गोल कृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, ये फोर्थ नंबर। अब किस तरह का गोल कृमि होता है पता है आपको? देख लीजिए एक बार, शायद बहुत लोगों को पता ना होगा कि किस तरह का है किस तरह का नहीं, इसलिए हम बार बार फोटो दिखा करके समझा देते हैं। ये गोल कृमि होता है दोस्त, ध्यान रखिए, ये केचुए की तरह ही होता है गोल कृमि। तो इसमें क्या होता है कि श्वसन तंत्र नहीं होता है। आपका श्वसन तंत्र को छोड़ दीजिए तो पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और जो है उत्सर्जन तंत्र, ये सभी चीजें इसमें पाया जाता है गोल कृमि में, लेकिन ये श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। ये विसरण के द्वारा क्या करता है कि शोषण करने की क्रिया करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि चावल के अंकुरन, ठीक है, चावल के अंकुरन में बैकेन दे दिया है कि बैकेन यानी फुलिस सीडिंग जो बोलते हैं, बेवकूफ सीडिंग जो होता है, फुलिस सीडिंग किस जो है वजह से जो है उसमें उत्पन्न होता है ये बताना है। फुलिस सीडिंग किस वजह से उत्पन्न होता है ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, टेक्नीशियन एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए हम चुन करके लाए हैं क्वेश्चन जो आपको टेक्नीशियन में आने की संभावना बनती है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे अलाय बकवा बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी उठा के ला सकते थे, लेकिन नहीं, हम सेलेक्ट करके लाए वैसे क्वेश्चन जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा रखती है। तो ध्यान रखिएगा, चावल में जो फुलिस सीडिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है जिब्रेला की वजह से होता है। किसकी वजह से? जिब्रेला की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो बैकेन एक क्या होता है कि बैकेन एक कवक होता है। क्या होता है? कवक एक रोग होता है, ठीक है, जो ये जिब्रेला की वजह से क्या होता है कि उत्पन्न होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, धान में होता है। इसकी खोज अगर सबसे पहले की गई थी तो वो थॉमस ने किया था। कब किया था? 1931 के आसपास में किया गया था। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, तो छोड़ना नहीं है, अभी जी जान लगा के पढ़ना है। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्थानिक प्रजाति पौधे और जानवर के प्रजाति वे होते हैं जो डैश होते हैं। वो कौन होते हैं? स्थानीय प्रजाति पौधे या जानवर कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आप भी एक प्रजाति है, आप भी एक स्थानीय है, तो आप अपना क्या है स्थान चेंज करते हैं नहीं ना। आपका क्या होता है कि एक स्थान फिक्स होता है। अगर परमानेंट एड्रेस अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप एक पार्टिकुलर जो फिक्स एरिया होगा उसी एरिया का ना आप एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। तो वही होता है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि स्थानीय, स्थानीय पता जानते हैं ना, तो स्थानिक होता प्रजाति, पौधे और जानवर की वे प्रजाति होते हैं जो केवल क्या होते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि केवल एक ही विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, केवल एक ही विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि स्थानीय प्रजाति और जानवर होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कंगारू, कंगारू का एक क्या होता है कि एरिया फिक्स है, भौगोलिक रूप से एरिया उसका फिक्स है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना कंगारू, तो उसका एक भौगोलिक क्षेत्र ही बन रखा है वहां पे। अगर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाएगा तो वहां पे वो अनुकूलित नहीं रह पाएगा। उसी तरह से हम आपको बताते हैं कि मैकाक बंदर अपने इंडिया में पाया जाता है पश्चिमी घाट में, वो वहां छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाएगा, वहां उसका भौगोलिक क्षेत्र जो बन रखा है, स्थानीय क्षेत्र बन रखा है उस तरह का। तो ये सभी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। इस सभी क्वेश्चन को दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर मौका मिलेगा ना मिलेगा कोई नहीं जानता। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? जी हाँ, पिरकनाशी तो जानते होइएगा कि पिरकनाशी क्या होता है, डीटीटी का छिड़काव करते हैं तो वो पिरकनाशी होता है, लेकिन यहाँ पे शाकनाशी कह दिया। पिरकनाशी अगर कहता है हम थर्ड नंबर तुरंत ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे शाकनाशी की बात कर रहा है। तो शाकनाशी क्या है, कौन है इसमें शाकनाशी? ग्रुप ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है 2021 में, रिपीट कर सकता है आप लोगों को, इसलिए ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं उसे नोट करते चलिए कम से कम। ध्यान रखिए, इसमें शाकनाशी जो होता है ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा 2,4-D। 2,4-D कहने का मतलब क्या होता है? 2,4-D कहने का मतलब होता है कि 2,4 डाइक्लोरोफिक्सिनिसिटी एसिड होता है, डाइक्लोरोफिक्सनॉक्सी एसिड होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है कि शाकनाशी होता है। 2,4-D आपको दे देगा, वैसे बड़ा सा नाम नहीं देगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त
कि छुई मुई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच मी नोट, टच मी नोट, मुझे मत छुओ। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, बहुत सारे आप लोग वैज्ञानिक नाम जानते होइएगा, जैसे कि आम का मैंगो फेरा, उसी तरह से चना वाना, इस सब का बहुत सारा का जो है आप क्या होता है कि वैज्ञानिक नाम जानते हैं। दोस्त इसमें छुई मुई का नाम पूछ दिया वैज्ञानिक नाम, एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। छुई मुई का जो आपको बता देते हैं कि उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ये 4th नंबर होता है, ठीक है। क्या है? मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, ये इसका छुई मुई का नाम है, टच मी नोट, जिसे छुओ मत, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लीजिए, छुई मुई के पौधे के बारे में बता देते हैं। छुई मुई जो होता है उसको जब छुइएगा ना तो वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, अपनी ओर सिकुड़ जाता है वो, छुई मुई को जैसे टच कीजिएगा वैसे, मतलब इसको मतलब कि एक तरह कहिए कि शर्मा जाता है, शर्मा जाता है। इसी वजह से इस पौधे का नाम जो है लाजवंती पौधे के नाम से भी जानते हैं, जान लीजिए। पूछा जा सकता है आपको कि छुई मुई को दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। इसको शर्म बहुत आता है, इसलिए जो छूते ही क्या होता है, मुरझा जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, सेब से जो भी संबंधित रोग होते हैं उसको किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दे दिया है आपको, फायर ब्लाइट, इसके नाम से जानते हैं, या दूसरा आपको दे दिया है कि रेड रस्ट रोग के नाम से जानते हैं, या तीसरा दे दिया है टिक्का रोग से जानते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कि ग्रीन हेयर रोग से नाम से जानते हैं। दोस्त सेब में जो रोग होता है संबंधित रोग उसको किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा सेब में जो रोग होता है ना दोस्त, वो फर्स्ट नंबर जो है फायर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फायर ब्लाइट के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि कौन सा रोग किस तरह का है। जैसे कि आप सेकेंड नंबर में मेरा दे दिया है, क्या दे दिया है ये, रेड रस्ट रोग। रेड रस्ट रोग होता किस में है पता है आपको? रेड रस्ट रोग जो होता है चाय से संबंधित रोग होता है। चाय में जो भी मतलब कि रोग होता है उसको रेड रस्ट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आपको है थर्ड नंबर में टीका रोग। टीका रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली जो होता है दोस्त, मूंगफली में जो रोग होते हैं उससे संबंधित रोगों को टीका रोग से नाम से जानते हैं। उसी तरह से ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर रोग जो है फोर्थ नंबर में, ये किससे संबंधित है? तो ये बाजरा से संबंधित है। बाजरा में जो रोग होता है वो ग्रीन ईयर रोग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसमें बहुत सारा कुछ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में कौन से पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल के लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी को या भूमि को जो है ढकने की प्रक्रिया होती है उसमें, ठीक है। मिट्टी से क्या होता है कि उसको ढक दिया जाता है, मिट्टी को ढक दिया जाता है। ढकने की प्रक्रिया से उसकी क्या होता है कि पौधे का विकास होता है, वृद्धि होता है अच्छे तरह से। वो क्या प्रक्रिया कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए कि मिल्चिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्चिंग। अब मिल्चिंग में होता क्या है समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि मिल्चिंग में होता क्या है, दिखा देते हैं मिल्चिंग। ये देख लीजिए, ये मिल्चिंग होता है। मिल्चिंग में होता है क्या है आपको समझ लीजिए, फोटो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मिल्चिंग में होता क्या है ये बता देते हैं कि मिल्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मिट्टी को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। किससे? प्लास्टिक से ढक दिया जाता है मिट्टी को। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पौधे का विकास अच्छा तरह से हो, ठीक है, वृद्धि अच्छा तरह से हो, उसमें फसल जो लगे वो उन्नत किस्म का फसल लगे, अधिक अनुकूलित बन सके। इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको जो है ये क्या कहते हैं, ये मिल्चिंग किया जाता है, प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। उसके बाद जो ऑप्शन में जो आपका था, ये ऑप्शन में बाकी तीन, सोपान कृषि, शेल्टर जो है और समुच्चय कृषि, वो भी आपको हम बता देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम आपको बता देते हैं सोपान कृषि। दोस्त सोपान कृषि होता क्या है समझ लीजिए, ये होता है मैदानी खेतों, मैदानी इलाकों में होता है। ये देख लीजिए, सब जितने हैं मैदानी इलाकों में क्या होता है कि आपका ये सोपान कृषि होता है। वो किस तरह का कृषि करते हैं तो देखिएगा, सीढ़ी आकार के जो है बना करके इसको छोटे छोटे खेतों में डिवाइड करके कृषि किया जाता है, तो इसको सोपान कृषि के नाम से जानते हैं। ये मैदानी इलाकों में जहां पे उसका अभाव होता है, जिन प्रदेशों में मैदानी इलाकों का क्या होता है, अभाव होता है, मैदानी इलाके उतना होते नहीं है, उसको जो है किया जाता है। उसी तरह से हम आपको बता देते हैं समुच्चय कृषि। समुच्चय कृषि क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ये समुच्चय कृषि मिलता जुलता है आपको सोपान कृषि से। तो समुच्चय कृषि क्या होता है कि पहाड़ों वाले इलाकों पर होता है, या पर्वतीय भाग में कहिए वहां पे होता है। वहां पे क्या होता है कि ढाल नुमा होता है, ठीक है, तो वहां पे ये कृषि किया जाता है ताकि मृदा का कटाव कम हो, अपरदन कम हो, इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, इस तरह का जो है देख रहे हैं
की कृषि किया जाता है, तो ये समुच्चय कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। झूमर कृषि भी पूछा जाता है, जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, तो ये सब ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डैश एक मांसाहारी पौधा नहीं है। इनमें से कौन है जो मांसाहारी पौधा नहीं है? बाकी एक 3 मांसाहारी पौधा होगा, एक होगा जो मांसाहारी पौधा नहीं होगा। तो कौन है जो मांसाहारी पौधा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हम बता देते हैं, 3rd नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये टाइगर लिली। टाइगर लिली क्या है कि मांसाहारी पौधा नहीं है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मांसाहारी पौधा होता क्या है या किस तरह का है, क्या नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो मांसाहारी पौधा कहने का मतलब क्या होता है कि वैसे पौधे जो क्या होते हैं, कीट ऊट को खाकर खा जाते हैं, या उसको जब पकड़ लेते हैं, जकड़ करके क्या करते हैं, रस अपने अंदर चूस करके फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम मांसाहारी पौधा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको बता देते हैं बीनस ट्रैप। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, जैसे ये देख लीजिए, ये बीनस ट्रैप है। तो ये क्या है कि ये एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है, देख लीजिए कैसे मतलब चूस रहा है इसको, मतलब जाते ही इसको जो है कब्जा कर लेता है, अंदर इसको पूरा कचर के जो है इसको रस चूस लेता है, फिर इसको छोड़ देता है, मर जाता है ये। तो ये बीनस ट्रैप हो गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं जो आपको बता देते हैं। क्रॉक स्क्रू भी होता है, तो देख लीजिए क्रॉक स्क्रू, ये भी क्या होता है कि मांसाहारी पौधे होते हैं। ठीक है, ये भी कीट पतंगों को खा जाते हैं। तो दोस्त ये सभी क्या है कि मांसाहारी पौधे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि हृदय की छवि बनाने के लिए, जी हाँ, हृदय की छवि बनाने के लिए इसमें से किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें से ध्यान रखिएगा। तो हृदय जो कार्डियोलॉजी जो होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो कार्डियो क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी से क्या करता है कि वो दिल की छवि बनाता है, हृदय की छवि बनाता है। तो ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, इकोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफ की मदद से क्या होता है कि दिल की छवि बनाता है। इसमें किया क्या जाता है पता है आपको कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है भेजा जाता है। दिखा देते हैं, ये आपका क्या है कि इकोकार्डियोग्राफी की मदद से क्या होता है, इसमें दिल के अंदर, हृदय के अंदर छोटे छोटे हिस्सों का जो है छवि बना देता है। वो भी किस वजह से होता है, तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव भेज करके क्या करता है कि इसको जो है डिस्प्ले किया जाता है कंप्यूटर पर, छोटे छोटे छवि इसको रूप में जो है क्या करते हैं कि बना दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, कपास का जो बीज होता है उससे रेशे को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कि ओटाई कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि धुनाई कहते हैं, या तीसरा दे दिया है कि तंतुकृषण कहते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास के बीजों से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को, या कपास के रेशों से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब कपास के रेशों से बीज को अलग किया जाता है ना दोस्त, तो उसको ओटाई कहते हैं। ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओटाई। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कपास के बारे में हम आपको बता देते हैं, पूछा भी जाता है आपको। कपास जो होता है क्या होता है कि भारत देश में ही उपज किया जाता है, भारत देश का ही पौधा होता है। ठीक है, कपास। ठीक है, उसके बाद बता देते हैं कि कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी होती है। कपास कहां से प्राप्त करते हैं? तो दोस्त रेशे के बीज से प्राप्त करते हैं। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, उसके कपास के बीज जो होते हैं उसी से प्राप्त होता है। बता देंगे, फोटो भी देख लीजिए, बता देते हैं आपको ये। ठीक है, कपास को इसे क्या कहा जाता है पता है? सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, जान लीजिए। तो ये चीजें है कपास के बारे में, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, तो इसको माइंड में क्या करना है कि रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें दे दिया है तत्व पौधे के प्रोटीन संश्लेषण के लिए काफी अनिवार्य होता है? जी हाँ, प्रोटीन, पौधे के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी रखता है। इसमें से कौन सा तत्व है? ध्यान रखिए, पहला क्या दे दिया है कि मैग्नीशियम दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है नाइट्रोजन दे दिया है, तीसरा आयरन दे दिया, और चौथा आपको दे दिया है बोरोन। कौन है जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बहुत अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य है दोस्त, ये 2nd नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है कि पौधे के पोषण के लिए, संश्लेषण के लिए क्या होता है कि बहुत जरूरी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किन प्राणियों के शरीर में तापमान जो होता है कि वातावरण के तापमान पर डिपेंड नहीं करता है? जी हाँ, वातावरण के तापमान पर डिपेंड
नहीं करता है, चाहे वातावरण का टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी का टेम्परेचर क्या गया था, 51-52 डिग्री सेल्सियस इंडिया में गया था दोस्त, 62 डिग्री तक के कहिए कि इंडिया में रेगिस्तान के क्षेत्रों में गया था। फिर भी एक ऐसा जीव है इसमें कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, उसके बॉडी का टेम्परेचर एक समान बना रहता है। जी हाँ, लेकिन हम लोगों को टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो वो कौन सा है जिसको वातावरण के टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पक्षी और स्तनधारी जितने भी होते हैं उनको वातावरण के टेम्परेचर से क्या होता है कि कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उनका शरीर जो होता है वो समतापी होता है, एक समान टेम्परेचर जो है क्या होता है कि बना करके रखते हैं। गर्मी में अलग टेम्परेचर एक समान बना कर रखते हैं, ठंडों में, सर्दियों में, बरसातों में एक अलग समान का टेम्परेचर क्या होता है कि ये बना करके रखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ईस्ट में होने वाली किण्वन, ईस्ट में होने वाली किण्वन और मनुष्य के पेशियों में दे दिया है कि कोशिका में होने वाली जो है अनऑक्सीश्वसन में क्या समानता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ईस्ट में जो आपका होता है किण्वन और मनुष्य के शरीर में जो पेशी कोशिका के द्वारा जो अनऑक्सीश्वसन होता है, दोनों में क्या समानता होता है। क्या वो दोनों जो होता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या दूसरा दे दिया है इसमें कि नहीं दोनों जो है एथेनॉल बनाते हैं, या तीसरा दे दिया कि नहीं दोनों में क्या होता है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है, या चौथा आपको दे दिया है कि दोनों में लैक्टिक अम्ल होता है। दोस्त क्या होता है, ईस्ट और मनुष्य की बात बता रहा है, उसमें क्या समानता होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में जो समानता होता है ये थर्ड नंबर मेरा होता है। क्या होता है कि दोनों में कोशिका द्रव पाया जाता है। जी हाँ, ईस्ट में जो किण्वन की क्रिया होती है और मनुष्य में जो होता है अनऑक्सीश्वसन की क्रिया, दोनों में क्या होता है कि कोशिका द्रव पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है एक सरल अकार्बनिक पदार्थ से शुरू होगी। किसने दिया था ये चीजें, ध्यान रखिएगा। पहला देख लीजिए ऑप्शन दे दिया है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था, या दूसरा आपको ग्रेगर मेंडल ने किया कहा था, या तीसरा आपको दे दिया स्टेनले एल जो है मिलर ने कहा था, या चौथा जीवीएस हाल्डेन ने कहा था। दोस्त ध्यान रखिएगा, ये जो अकार्बनिक पदार्थों से शरीर जो बनी होगी ये किसने कहा था, ये फोर्थ नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं जेवीएल हाल्डेन, इन्होंने ही किया था। अब आपको हम बता देते हैं कि जेवीएल हाल्डेन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या थे क्या नहीं। फोटो भी दिखा देते हैं, ये जेवीएल हाल्डेन साहब है। इन्होंने ही कहा था कि हमारा शरीर जो होता है अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती है या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये क्या थे कि बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे, जेनेटिक्स भी थे, एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। ये जान लीजिए इतने बड़े ज्ञाता थे ये। आपको बता देते हैं कि ये जो महोदय थे जेवीएल हाल्डेन साहब, ये डार्विन जो जिस समय विकासवाद का सिद्धांत दे रहे थे उस समय उनके सहयोगी थे। ये जान लीजिए उस समय उनके कांटेक्ट में रहा करते थे। तो इन्होंने ही ये चीजें बताया था। तो ध्यान रखना है, इस चीज को पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी यानी कि कहिए कि मांसाहारी पादप है, मांसाहारी पौधे है। जी हाँ, तो उस समय ऊपर पूछा गया था कि कौन नहीं है, इस समय है। तो ये समझिए कि एक उलट पलट करके पूछने का तरीका है, अब पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आप क्या देख रहे हैं, घटपर्णु, घटपर्णी है ना। हाँ, ये घटपर्णी क्या है कि एक कीटभक्षी पौधा होता है, पादप होता है। ठीक है, अब कीटभक्षी आपको हम बता दिए हैं कि मांसाहारी पौधा किसे कहते हैं। तो मांसाहारी पौधा हम आपको बता दिए कि वैसे पौधे जो कीट पतंगों को पकड़ करके उसका रस चूस करके स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, वो मांसाहारी होते हैं या कीटभक्षी होते हैं। ये कहाँ पे उगते हैं तो आपको हम बता ही दिए है कि ये नहीं बताए ना, ये बता देते हैं कि ये नमी वाले भागों में इलाकों में उगते हैं, जहां पे नमी होती है, जहां पे भरपूर धूप निकलते हैं, नमी होती है, वहां पे ये पौधे उगते हैं। इसमें क्या होता है, इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब बता भी देते हैं, जैसे कि आपको हम घटपर्णी के पिंचर के बारे में बता दिए थे। घटपर्णी मतलब कि आपको बता दिए हैं कि पीचर प्लांट होता है, यही इसी के बारे में ना बताए थे। देख लीजिए किस तरह से जो है इसमें ये है। उसके बाद आपको हम ट्रैप बराबर बता दिए थे, तो ये देख लीजिए ये ट्रैप। ठीक है, ये ट्रैप, ये जो है फ्लाई ट्रैप है। फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि जब कोई कीड़ा जाता है तो ये क्या होता है कि उसको बंद कर लेता है, उसके अंदर जो है उसको बंद करके मार देता है, उसका रस उसके फिर बाहर फेंक देता है। तो ये फ्लाई ट्रैप जो होता है ये भी क्या होता है कि आपका जो है क्या है कि मांसाहारी पौधे या कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि तीव्र परिवर्तन से होने वाले
तीव्र परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़े और मेढक के लार्वा के वयस्क के रूपांतरण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि आपका कीड़ा या मेढक के लार्वा जो होता है उसको क्या होता है कि वयस्क में जब रूपांतरण होता है तो उसको कायांतरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कायांतरण। ये आपका जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कायांतरण। ठीक है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं दोस्त वो सभी इंपोर्टेंट है, इसको माइंड में करके रखिएगा। तो इतने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन का सेट रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है, इसको देख लिया कीजिए। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। आज ही भर तक के लिंक एक्टिव है, इसके बाद लिंक को डीएक्टिव करके हम नया लिंक दे देंगे। ठीक है, फिर बाद में आप जो छूट जाएगा लिंक तो फिर आप पीडीएफ ही पढ़ के रह जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।